प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा और समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। धार्मिक अनुष्ठान कर की गई मंगल कामना। पीएम के 71वें जन्मदिन पर कोविड वैक्सीनेशन का बना रिकॉर्ड। अपराह्न 4 बजे तक 70% से अधिक लक्ष्य प्राप्ति। युवा कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। बेरोजगारी दिवस मनाया। और छोटी बाजार श्री राम मंदिर सभागार में मनाई गई भगवान विश्वकर्मा जयंती। पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह रहे मुख्य अतिथि। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी लंबी आयु एवं स्वस्थ जीवन की प्रार्थना हेतु स्थानीय संतोषी माता मंदिर चार फाटक में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सुबह हनुमान जी की आरती की गई एवं लड्डू का भोग लगाकर मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। तत्पश्चात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा चार फाटक में मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर आतिशबाजी कर मिष्ठान वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, वरिष्ठ नेता कन्हैयाराम रघुवंशी, शेषराव यादव, दौलत सिंह ठाकुर, पूर्व महापौर कांता योगेश सदारंग, महामंत्री एवं जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष योगेश सदारंग, सत्येंद्र तिवारी, मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला, रोहित पोफली, संजय अग्रवाल सहित जिला मंत्री अनीता शर्मा एवं बड़ी संख्या में भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित हुए। से निवेदन है, रात में 8 बजे जिलाध्यक्ष के ऑफिस से नरेंद्र मोदी आज रात्रि 8 बजे नरेंद्र मोदी जी का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर पार्टी संगठन द्वारा बूथ स्तर तक विशेष कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी की गई थी। पोफलीबाड़ा श्री राम मंदिर गणेश चौक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस कार्यक्रम में समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बड़े प्रसन्नता का विषय है। सेवा समर्पण भाव के रूप से हमारे देश के पंत प्रधान, यशस्वी प्रधानमंत्री, राष्ट्र पुरुष श्री नरेंद्र मोदी जी का और हम 71वां जन्म दिवस यहाँ पर अभी गणेश अथर्व स्तोत्र और हनुमान चालीसा के साथ और हम सभी लोगों ने मिलकर संपन्न किया। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी दीर्घायु हो, शतायु हो, भगवान श्री के चरणों में हम लोगों ने नमन करते हुए और उन्हें इतनी ऊंचाइयां और दे कि ताकि हमारा राष्ट्र का नाम विश्व में और गौरवान्वित हो सके। हमारा आज गणपति अथर्व का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ, आरती हुई और उसके बाद मिष्ठान वितरण के साथ हमारा कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन जिला भाजपा मुख्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में किया गया। कार्यक्रम में भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री अनिल सुखदेव राव बोंडे और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी विशिष्ट अतिथि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में भारत माता को नमन करते हुए पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। सम्मानित रमेश पोखरी जी का स्वागत करेंगे। हमारे सम्मानित प्रभाकर लाड़े जी भूतपूर्व सैनिक हमारे तो टेंशन है। सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे। सामने आ जाना ना। आपका उत्स्फूर्त प्रतिसाद सभी किसान और जवानों का हौसला बढ़ाएंगे, तो इसलिए तालियों में बिल्कुल कंजूस। वंदे भारत माता की। बालाराम डोगरे जी बोलिए भगवान भगवान की। भारत माता की। भारत माता की। जोड़ा राज्य स्वागत करने दिया संदीप रंसोड़ जी। भारत माता की। विकास कुमार सूरज जी लिए क्या किया है, किसानों के लिए क्या किया है, यह आपके लिए मैं बताऊं, ताकि आप घर घर जाकर लोगों को बता सके कि जो ये कार्यक्रम किए गए हैं, जो योजना लाई गई है, कैसे जनहित की है। स्थानीय राजीव भवन में सांसद नकुलनाथ एवं पूर्व सीएम कमलनाथ की ओर से आज फिर 50 छात्रों को कुल 5,23,500 रुपए के चेक जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे के हस्ते वितरित किए गए। चेक वितरण कार्यक्रम के अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला, पप्पू यादव, फिरोज खान, नरेश साहू, कमल राय, दशरथ उइके, प्रणीत अल्डक सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित रहे। समाज के हर वर्ग के जरूरतमंदों की हर समय और हर तरह से सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले पूर्व सीएम कमलनाथ व उनके सांसद पुत्र नकुलनाथ ने पीड़ित मानवता की सेवा कर जनसेवा का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। नाथ परिवार ने गरीब किसान, मजदूर और विभिन्न आपदाओं में पीड़ित व जरूरतमंदों की सदैव सहायता तो की ही है, परंतु इसके साथ ही उन्होंने जिले के आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब परिवार के बच्चों की पढ़ाई का भी जिम्मा उठाया हुआ है। अब तक हजारों निर्धन छात्र छात्राओं को सांसद नकुलनाथ एवं पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा व्यक्तिगत तौर पर दी गई आर्थिक सहायता से अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख पाए हैं। Thank you so much, respected former Chief Minister Kamal Nath ji and MP Nakul Nath ji, to provide us so many schemes and help. And we will always pray to God that you are happy and always happy. Thank you for your big support of me, and your guidance is so wonderful for me. Thank you a lot. कमल नाथ जी एंड नकुल नाथ जी, आपने बहुत हमारी हेल्प की है। आगे चलकर भी आप बहुत अच्छे हेल्प करोगे हमें, इसलिए हमको बहुत बहुत हेल्प मिली है। थैंक यू, धन्यवाद। आज हमारे राजीव भवन में आयोजित आज के हमारे इस छात्रों के फीस वितरण कार्यक्रम में सभी गरीब छात्रों के लिए माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के द्वारा जो ज़रूरतमंद परिवार थे, कोरोना काल में जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, उन्होंने सभी ने हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी को और सांसद नकुलनाथ जी को आवेदन किया कि हमें अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए
जो फीस है, जो शुल्क है, वो पटा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने जो आवेदन किया तो माननीय कमलनाथ जी ने उस पर विचार करते हुए लगभग 5.5 लाख रुपए की राशि विभिन्न परिवारों को, चाहे वो जिले के विभिन्न, चाहे सौसर, पांडुनाथ, छिंदवाड़ा, हर्रैया, मरवाड़ा, सभी जिले के विकास खंडों में जिन्हें आवेदन किया था, सभी बच्चों को उन्होंने फीस माफ़ करी। और आज हमने चेक का वितरण किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कमलनाथ जी को कि आपने इन गरीब बच्चों की फ़ीस की व्यवस्था कराई। उन परिवारों ने बड़े भावुक होकर कहा कि आज माननीय कमलनाथ जी है तो हमारे ज़िले में हम अपने बच्चों की पढ़ाई करा पा रहे हैं। निश्चित ये जिम्मेदारी शासन की बनती है, किंतु शासन व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। इसलिए माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी अपनी व्यक्तिगत निधि से, निजी राशि से यह व्यवस्था बच्चों की पढ़ाई की करा पा रहे हैं। तो निश्चित ही कांग्रेस परिवार की ओर से मैं सभी उन छात्रों को, उन पालकगणों को बधाई दूंगा, धन्यवाद देना चाहूँगा और उनसे कहना चाहूँगा कि वो अपने परिवार के बच्चों की पढ़ाई अच्छे से कराएं ताकि उनके बच्चे आगे पढ़ लिख कर अपने परिवार का भविष्य संवार सकें। सेवा और समर्पण दिवस के अवसर पर टीकाकरण के विशेष शिविरों के अंतर्गत 1 लाख टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। खुशी की खबर यह है कि दोपहर बाद तक समूचे जिले में निर्धारित टीकाकरण केंद्रों और मोबाइल वैन के जरिए लगभग 70% से ज्यादा टीके लगाए जा चुके थे। शुभारंभ कार्यक्रम जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश पोफली, जिला पंचायत छिंदवाड़ा अध्यक्ष कांता ठाकुर विशिष्ट अतिथि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधीश कलेक्टर सौरभ सुमन ने की। टीकाकरण को लेकर जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टीकाकरण की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। हम चैन से नहीं बैठे, अभियान के रूप में सतत टीकाकरण अभियान हम चलाएंगे तो निश्चित रूप से हम 100% टीकाकरण करने में सफल होंगे। एक बार पुनः आप सबके स्वस्थ जीवन की, उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। साथ ही माननीय हमारे एसपी सर भी यहाँ पर बैठी, हमारे जिला पंचायत सीईओ साहब श्री स्वागत करेंगे श्री शुक्ला जी, साथ ही बाथरूम साहब श्री रमेश पोखरी जी का पार्टी के अध्यक्ष, साथ ही कमेटी उपस्थित है। भैया इधर आ जाओ जल्दी। अच्छा हाँ, 1 मिनट। बाबूलाल ग्राम पंचायत जमुनिया के ग्राम भूला पुनर्वास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर जिले के पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर बीजेपी नेता चौधरी रामे सिंह और ग्राम के सरपंच देवेंद्र साहू के साथ जनप्रतिनिधियों व स्थानीय गणमान्य जनों ने पुनर्वास प्रांगण में लगभग 100 पौधे लगाए। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सचिव बलराम विश्वकर्मा, टीकाराम विश्वकर्मा, जनपद सदस्य केशव पटेल, पातालकोट जैव विविधता सुरक्षा शिक्षा परिषद के महेंद्र यादव, मोहन साहू बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे। अपना जो जन्म दिवस है उसको सेवा दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ 5 सितंबर को। तो इसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को एक प्रेरणा दी कि मेरा जो जन्मदिन है इसको सेवा दिवस के रूप में मनाएं, वृक्षारोपण करें, साफ सफाई कराएं और जो अनन्य काम है सामाजिक उत्थान के, कल्याण के, तो इतने बड़े देश को अगर आगे बढ़ाना है तो जब तक सर समाज नहीं लगेगा, खाली केक काट दिए, पटाखा फोड़ दिए, हार चढ़ा दिए, तो इससे देश की उन्नति प्रगति नहीं होगी। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर हम सभी, एक तो उन्होंने संकल्प लिया कि भाई आज 2 करोड़ वैक्सीनेशन लोगों को टीकाकरण हो, तो आज
श्रीमती पुनियाबाई मैरिट छात्रवृत्ति लोक न्यास द्वारा प्रतिभावान छात्राओं को पिछले सालों में दी गई स्कॉलरशिप के पश्चात छात्राओं ने सफलता प्राप्त की। उन्हें प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया गया। साथ ही न्यास के अध्यक्ष MR शिवहरे की आत्मकथा पर पुस्तक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके, जिला एवं सत्र न्यायाधीश BP शर्मा, मुख्य वन संरक्षक KK भारद्वाज, उप कुलपति MK श्रीवास्तव, ठाकुर दौलत सिंह, न्यास के अध्यक्ष MR शिवहरे उपस्थित थे। जुलाई में चयनित 29 छात्राओं के लिए ब्याज की राशि बहुत कम थी, अतः कार्य सुचारू रूप से चले मैंने अपने खाते से 2 लाख की राशि ट्रस्ट को लोन के रूप में दिया और दिनांक 2/7/2018 को 29 छात्राओं को 1,74,000 रुपये की राशि का वितरण धनादेश के द्वारा किया गया। हमारे न्यास के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 4 सदस्य तथा कार्यकारिणी के 5 सदस्य हैं। न्यास के आजीवन सदस्य बनने के लिए सब श्री सुधीर पटेल, श्री प्रकाश चौकसे, श्रीमती कौशल्या चौकसे, श्रीमती सुनीता सूर्यवंशी, श्री नानो भाई यादव, श्रीमती शशि खंडेलवाल तथा 6,19,800 रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी है। हमारे दिलो दिमाग में इतना असर होता है कि हमारे विचार भी लगभग वैसे होते हैं। तो पुस्तकें पढ़ने का बहुत ही लाभ है और आजकल अपन देख रहे हैं कि जो डिजिटल युग है उसमें कई सारे व्यक्ति मानसिक विकारों से पीड़ित हो रहे हैं और आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि ज़्यादा गेम खेलने से, ज़्यादा सोशल मीडिया पर रहने से डिप्रेशन में आए, आत्महत्याएं की, ये निरंतर बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने किताबों को पीछे छोड़ दिया है। उनको पढ़ने की जो प्रवृत्ति थी वो धीमे धीमे कम हो रही है और व्यक्ति के अध्यक्ष श्रीमान MR शिवहरे के आरंभिक जीवन के अथक लंबे संघर्ष, सफलता के नए आयाम और मानक स्थापित करने की लंबी जीवन यात्रा का उनकी आत्मकथा उपलब्धियां 2 जीवन की के रूप में लोक न्यास छिंदवाड़ा द्वारा आयोजित मेधावी छात्राओं के सम्मान समारोह में हालांकि इसमें शामिल होते हुए और जानकर भी मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस अवसर पर सेवानिवृत्त वन अधिकारी श्री MR शिवहरे द्वारा लिखित आत्मकथा उपलब्धियां 2 जीवन की ये जो पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देती हूँ। मैं स्वर्गीय श्रीमती पुनियाबाई जी को भी प्रणाम करती हूँ, जिनकी याद में यह मेरिट छात्रवृत्ति लोक न्यास की स्थापना की गई है। इस संस्था द्वारा 12वीं उत्तीर्ण जरूरतमंद छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे वे आगे की पढ़ाई कर सके। मैं छात्रवृत्ति लोक न्यास के अध्यक्ष श्री शिवहरे जी को बधाई देती हूँ। पल्लवी मस्के मंच पर आए। कुमारी पल्लवी कृपया मंच पर पधारे। आपकी माताश्री यहाँ पर पधारी हुई हैं। जय ऑफ इंडिया बी फार्मा द्वितीय वर्ष 86% अंकों के साथ इन्होंने उत्तीर्ण किया है। खंडेलवाल जी से अनुरोध कृपया मंच पर पधारे। इसके उपरांत रिदा फातिमा मंच से आपको आवाज दी जा रही है। नंदिनी सरस्वती वर्मा जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महोदय क्षेत्र के वितरण को हमने 3 समूहों में बांटा है, उसी को क्रम को हम गति दी। कुमारी आरती लोते यदि है तो मंत्रम को गति देते हैं और आगे बढ़ाते हैं और निवेदन करते हैं आज के इस कार्यक्रम ग्रहण कर रही हैं, इसी क्रम को गति देते हैं और हम आमंत्रित करते हैं कुमारी सपना। युवा कांग्रेस छिंदवाड़ा इकाई के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने कोरोना वायरस के बाद बिगड़े हालात, लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को रोक पाने में असफल केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। डिग्री लो, डिग्री लो, डिग्री लो। जिंदाबाद, जिंदाबाद,
जिंदाबाद 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 युवा कांग्रेस जिंदाबाद 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 युवा कांग्रेस जिंदाबाद 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 कमलनाथ जिंदाबाद नकुलनाथ जिंदाबाद नकुलनाथ जिंदाबाद युवा कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर युवा कांग्रेस बेरोजगारी दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मना रही है। आज जब से मोदी सरकार बनी है तब से युवाओं के पास रोजगार छिनता जा रहा है। हमारे जो पढ़े लिखे युवा है उनके पास काम का कोई साधन नहीं है, व्यापार के कोई अवसर प्राप्त नहीं हो रहे, न सरकारी वैकेंसियाँ निकल रही है, न सरकारी जॉब है, न प्राइवेट जॉब है। मार्केट में जो आर्थिक मंदी चल रही है, नोटबंदी के बाद से जो आर्थिक मंदी आई है उसके बाद से बाज़ार में व्यापार के अवसर भी समाप्त होते जा रहा है। तो हमारे युवा करेंगे क्या? न उनके पास कोई जॉब की व्यवस्था है, न बेरोजगारी की व्यवस्था है। आज ये आलम है कि सभी पढ़े लिखे युवा सड़कों पे खाली घूमते हैं, कोई काम नहीं है। आज हम सभी युवाओं ने अपनी डिग्री जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। और कलेक्टर सौरभ सुमन ने जिला पंचायत के ई दक्ष केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी विवेक अग्रवाल और एसडीएम अतुल सिंह भी साथ थे। विराट विश्वकर्मा समाज महासंगठन ने आज छोटी बाजार श्री राम मंदिर में विश्वकर्मा जयंती मनाई। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए पूजन पाठ किया एवं सामाजिक सदस्यों को शुभकामनाएं प्रदान की। हम सब भगवान की प्रार्थना करते हैं ये भगवान हमें अच्छी कला दे, कला की कला के हम विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उन्नति प्रगति करें। आप सभी को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। भगवान हमारा मंगल करे, हम सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि किसी के भी मुँह पे मास्क नहीं। ये महामारी बहुत खतरनाक, हमने उसका पिछले में दूसरा दौर लिया, उसको हमने देखे। अगर इस महामारी से बचना है, देखिए वहाँ ना पैसा काम आया, ना एप्रोच काम आई। ये हालत हो गई थी कि अस्पताल में जगह तक नहीं थी। मिट्टी देने वाले लोग नहीं थे घर के, उसे नमस्ते करके निकल जा रहे। कोई आने वाला नहीं, जाने वाला नहीं, उठने वाला खाना नहीं। और इसलिए इस महामारी से बचाएंगे तो हम खुद ही अपने आप को बचाएंगे। और इसलिए टीकाकरण बहुत जरूरी है। जिन्हें टीकाकरण नहीं कराया कृपा करके अपना अपना, कई लोग कह रहे हैं हम नहीं कराते। एक भी आदमी टीकाकरण नहीं कराएगा तो वो महामारी को फैलाने में अपना योगदान। विश्वकर्मा जयंती और गणेश पर्व की सभी शहर और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। भगवान की असीम कृपा है कि हम कोरोना महामारी से अभी बचे हुए हैं।
भगवान कृपा करे और इस महामारी से हमें बचाए। और भगवान जितना बचाएंगे इससे ज़्यादा हम सबको बचकर रहना है। और इसलिए अभी कोरोना गए नहीं। आज मोदी जी का भी जन्मदिन है और उनके जन्मदिन को हम वैक्सीनेशन 2 करोड़ टीकाकरण करना है कोरोना का। मैं सभी जिलेवासियों प्रदेशवासियों से आग्रह करूंगा कि जो भी वैक्सीन लगाने से वंचित रह गया है वो जरूर प्रथम डोज या दूसरा डोज 2 करोड़ वैक्सीनेशन लगाने का आज लक्ष्य रखा गया है। एक अच्छे प्रधानमंत्री देश को प्राप्त हुए हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहे और इस देश के उत्थान और कल्याण के लिए विशेषकर जो गरीब, असहाय, वंचित ऐसे जो लोग हैं इनके कल्याण उत्थान के लिए काम करके जो सपना कभी इस देश में स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था कि भारत जो है विश्वगुरु बने, दुनिया का सर्वोर बने, उस सपने को हमको साकार करना है। और इसलिए मोदी जी ने अपने जन्म दिवस को जो है वो सेवा दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया है। सेवा के रूप में देखा जाता है। मैं मोदी जी के जन्मदिन की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ विश्वकर्मा जयंती जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की, उसको सजाया बसाया, ऐसे भगवान विश्वकर्मा जो विष्णु का अवतार हैं उनके जयंती की बहुत बहुत बधाई। गणेश चतुर्थी की, गणेश जी का पर्व चल रहा है, अवसर पर भी जैन धर्म का चल उत्सव की बहुत बहुत बधाई देकर सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। छिंदवाड़ा जिले के विश्वकर्मा समाज की ओर से राम मंदिर प्रांगण में मनाया जा रहा है। इस कार्य के हेतु गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रोटोकॉल के अंतर्गत यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। माननीय चौधरी चंद्रमान सिंह जी भी यहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने बहुत दिनों से भवन का एक इच्छा थी, भगवान विश्वकर्मा का एक विशाल भवन बने, मंदिर बने, उसके लिए काफी समय से विचार चल रहा था। आश्वासन दिए माननीय चौधरी चंद्रमान जी ने कि ईश्वर की कृपा हुई तो फरवरी तक आपका भवन बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसा प्रयास उन्होंने करने का आश्वासन दिए। और आज सभी सामाजिक बंधु यहाँ इकट्ठे होकर के बड़े हर्ष उल्लास के साथ भगवान विश्वकर्मा की जयंती मना रहे हैं और विश्वकर्मा बंधुओं से निवेदन है कि वे अपना पूरा योगदान समाज को दें, उनके उत्थान के लिए, उनकी प्रगति के लिए कार्य करें, ऐसी आशा है। धन्यवाद। श्री विश्वकर्मा बढ़ई समाज संगठन छिंदवाड़ा द्वारा भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती पर पीजी कॉलेज टेकड़ी पर विश्वकर्मा मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। पूजन कार्यक्रम में सचिव मुरलीधर विश्वकर्मा, नगर अध्यक्ष हरिराम मालवीय, कोषाध्यक्ष मनशाराम विश्वकर्मा सहित विश्वकर्मा बढ़ई समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी, युवा संगठन, नगर समिति के पदाधिकारी एवं स्वजातीय बंधु उपस्थित रहे। आज विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में भगवान विश्वकर्मा की पूजा धर्म टेकड़ी मंदिर में कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सभी सामाजिक पदाधिकारियों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया और साथ में कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मास्क सैनिटाइजर करते हुए भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा की। भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा विश्वकर्मा बढ़ई समाज संगठन छिंदवाड़ा के द्वारा आज विधि विधान से धर्म टेकड़ी मंदिर में की। तारण तरण दिगंबर जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व के अवसर पर अखंड नमोकार मंत्र जाप का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक बंधुओं ने अपनी सहभागिता दी।
दिगंबर जैन समाज छोटा बाजार छिंदवाड़ा परिवेशन पर्वतीय राज्य के अवसर पर अपने समस्त दैनिक कार्यक्रम प्रातः की मंदिर विधि से लेके रात्रि के सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक अपने समस्त कार्यक्रमों को समाज की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न कर रही है। हमारा आज अखंड पाठ नवोकार महामंत्र का अखंड पाठ है, जिसका समापन अभी 9:30 बजे रात्रि में होना है। हमारा परसों दैनिक पूजा पाठ के कार्यक्रम चलेंगे और 19 तारीख को पर्युषण पर्वराज का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन होगा। इसके साथ 20 तारीख को क्षमावाणी का महापर्व यहीं पे मनाया जाएगा। सुबह के समय शास्त्री जी की विदाई होगी, साथ ही भिलाई से पधारे हुए ब्रह्मचारी भाई सुनील कुमार जी भाई जी की भी विदाई यहीं 20 तारीख को होगी। क्षमावाणी का भव्य कार्यक्रम हमारे छोटे बाजार में भी, और हम लोगों ने जो प्रवचन का लाभ उठाया है वो उसका समापन भी 20 तारीख को ही होगा पंडित जी की विदाई के साथ। श्री गणेश दर्शन के क्रम में आज हम आपको सबसे पहले लिए चलते हैं भगवान श्री गणेश के अखाड़े में। जी हां, श्री बालाजी समिति छोटी बाजार द्वारा प्रस्तुत की गई इस झांकी में शारीरिक स्वस्थता को लेकर जागरूकता संदेश प्रसारित किया गया है। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, इस तनाव से भरे जीवन में एक बालाजी सेवा समिति द्वारा बहुत ही अच्छा संदेश दिया गया है कि अपने आप को, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो आज यहाँ इन्होंने गणेश जी बिठाले हैं, इसमें संदेश है कि अपने आप को स्वस्थ रखें किसी भी माध्यम से। यहाँ पर इन्होंने जिम, अखाड़ा इसकी प्रदर्शनी करी है। निश्चित तौर पर जो हमारी युवा पीढ़ी और जो बच्चे आएंगे यहाँ गणेश जी देखने, वो यहाँ से सीख करके जाएंगे अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें, कुछ ना कुछ खेलें, और इससे अपने ही आपको, अपने शरीर को लाभ होगा। मैं बालाजी सेवा समिति के भाई पिंटू भाई और उनके सभी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि इतना अच्छा आपने संदेश यहाँ पर जो प्रतिमा बिठाली, जो संदेश दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बालाजी सेवा समिति छोटी बाजार बड़ी माता मंदिर के पीछे प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भगवान श्री गणेश की
सुंदर अनुपम झांकी आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है, क्योंकि बाहर से मूर्ति आती है। इस वर्ष श्री बालाजी सेवा समिति ने स्वस्थ रहो मस्त रहो की थीम के साथ आप सभी को एक संदेश दिया है कि जब तक हम ग्राउंड से नहीं जुड़ेंगे, अपनी मट्टी से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते। इसलिए बालाजी सेवा समिति ने इस बार अपनी थीम रखा है स्वस्थ रहो मस्त रहो की थीम पर, जिससे कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो सोशल मीडिया से जुड़कर मोबाइल युग में आकर अपने आप को मोबाइल से जोड़े रखें, वो कृपया अपने घर से बाहर आए और अपने ग्राउंड से जोड़ें, अपनी मट्टी से जोड़ें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। प्राचीन समय से हम देखते चले आ रहे हैं, हमारे अखाड़े, हमारी व्यायामशालाएं ये भक्ति और तप का प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। आज देखने में यह आ रहा है कि कुछ व्यायामशालाएं बची हुई हैं, बल्कि कुछ तो खंडर में तब्दील हो चुकी है। समिति का उद्देश्य इस सेट को देने का यही रहा है कि आज की हमारी युवा पीढ़ी जो कि नशे की गर्त में जाती जा रही है, प्राय यह भी देखने में आ रहा है, वह अखाड़ों की ओर, हमारी व्यायामशालाओं की ओर वापस लौटे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर ही सीमित रहना पड़े। धन्यवाद।
और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते आपको फिर दिखाते हैं आज की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा और समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। धार्मिक अनुष्ठान कर की गई मंगल कामना। पीएम के 71वें जन्मदिन पर कोविड वैक्सीनेशन का बना रिकॉर्ड। अपराह्न 4 बजे तक 70% से अधिक लक्ष्य प्राप्ति। युवा कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। बेरोजगारी दिवस मनाया। और छोटी बाजार श्री राम मंदिर सभागार में मनाई गई भगवान विश्वकर्मा जयंती। पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान से रहे मुख्य अतिथि। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।